आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इसरो का EOS-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन फेल। अफगानिस्तान में तालिबान ने तोड़ी कंधार जेल, कई कैदियों को छुड़वाया। यूपी बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन, 13 शव मिले, अब भी दबे हो सकते हैं 30 लोग। पूरे देश में स्लीपर सेल तैयार करना चाहता था IS, गिरफ्तार आतंकी जुफरी और अमीन ने उगले सनसनीखेज राज। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़कर 65 हुए। ऑक्सीजन की कमी से मौतें, मनसुख मंडाविया ने शेयर किया मेल। सोना 6 दिन में 1800 रुपए तक हुआ सस्ता, चांदी 5468 रुपए टूटी। सारा अली खान ने दमादम मस्त कैलेंडर गाकर स्कूल में लिया था एडमिशन। और विराट कोहली ने बताया शार्दुल ठाकुर की जगह कैसे खिलाड़ियों को करेंगे टीम में शामिल। आजादी के जश्न की तैयारियों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में भारत का निगहबान तैनात करने को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 5:43 पर CSLV F-10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण किया, मगर क्रायोजेनिक इंजन में आई तकनीकी खराबी की वजह से यह मिशन सफल नहीं हो पाया। इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कहा है कि प्रक्षेपण के क्रायोजेनिक चरण में देखी गई तकनीकी दिक्कतों के कारण इसरो का GSLV F-10 EOS-03 मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। इसके पहले प्रक्षेप से भारत को काफी फायदा मिलने वाला था। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है। दिनों दिन तालिबान अपनी ताकत से अफगानिस्तान के प्रांतों को तेजी से कब्जे में ले रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि तालिबान ने बड़ी कार्रवाई कर कंधार जेल को तोड़ दिया है और कई राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लिया है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तालिबान पिछले महीने भी इस जेल पर हमला कर चुका था, लेकिन उसे कैदियों को छुड़ाने में कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। बुधवार को फिर उसने पूरी ताकत के साथ कंधार जेल पर हमला किया। ऐसे हमलों से अफगान सरकार को सीधे चुनौती दी जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया है कि मौजूदा कमजोर मानसून का असर 15 अगस्त तक देश भर में जारी रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से व बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। इसके बाद इन हिस्सों में बारिश कमजोर हो जाएगी। विभाग ने बताया है कि उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य भारत व प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों, तमिलनाडु व केरल के बाहर समेत महाराष्ट्र व गुजरात में 15 अगस्त तक हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के नुगुलसारी इलाके में रिकांगपिओ शिमला राजमार्ग पर भूस्खलन के मलबे में फंसे 14 लोगों को अब तक बचा लिया गया है और 13 शव बरामद किए गए हैं। बचाव दल को मौके से टाटा सूमो में 8 शव मिले। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। ITBP ने बताया है कि 3 बटालियन के करीब 200 जवान मौके पर हैं और भूस्खलन जहां हुआ है वहां पर बचाव कार्य कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी तक इस भूस्खलन में 30 लोग फंसे हुए हैं। बता दें कि अर्थ मूर्स द्वारा सड़क पर मलबा हटाने के बाद मलबे में बस का केवल एक पैनल मिला था। अब गहरी खाई में बस का मलबा मिला है। बस के कंडक्टर और ड्राइवर को बचा लिया गया था, लेकिन वे दोनों ही गहरे सदमे में हैं। इस्लामिक स्टेट पूरे भारत में स्लीपर सेल और कट्टर समर्थकों की फौज तैयार करने में जुटा था। IS के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में यह राज खुला है। NIA के अनुसार इन आतंकियों की देश में तत्काल किसी वारदात को अंजाम देने की योजना नहीं थी, बल्कि वे लंबी कार्य योजना के तहत काम कर रहे थे। ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय अपने आकाओं के साथ लगातार संपर्क में थे।
महाराष्ट्र में कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने से ही राज्य में देश में मिल रहे कुल मामलों के आधे से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट देने पर सर्वोच्च अदालत से फटकार खा चुकी राज्य की विजयन सरकार ने मुहर्रम से पहले सख्त लॉकडाउन लगा दिया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण दर 8% से ज्यादा है। मुहर्रम 20 अगस्त को है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक दिन पहले के मुकाबले नए मामलों में करीब 10,000 की वृद्धि हुई है, लेकिन सक्रिय मामले 140 दिन बाद सबसे नीचे आ गए हैं। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, पर कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों के मामलों पर दिल्ली सरकार और केंद्र का वार पलटवार थम नहीं रहा है। एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर आंकड़े देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमें कई पत्र नहीं मिले हैं। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 जुलाई को इस संबंध में दिल्ली सरकार को भेजे पत्र का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किया था। अब सिसोदिया ने दावा किया है कि आंकड़े देने के लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार को महज 12 से 14 घंटे ही दिए थे। सराफा बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट कल भी जारी रही। पिछले 6 कारोबारी दिन में सोना जहां 1803 रुपये तक सस्ता हो चुका है, वहीं चांदी 5468 रुपये तक कमजोर हो चुकी है। 4 अगस्त को सोना 48,050 और चांदी 68,241 रुपये पर बंद हुई थी। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में दोनों धातुओं में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की लाडली एक्ट्रेस सारा अली खान आज अपना 25वां जन्मदिन मना रही है। 12 अगस्त 1995 को जन्मी सारा को बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग इमेज बनाने में कामयाबी मिली है। सारा अली खान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। एक इंटरव्यू के दौरान सारा ने खुलासा किया था कि वह हमेशा से एक्ट्रेस बनने के लिए सपने देखा करती थी, इसलिए अपने स्कूल के पहले दिन यानी एडमिशन के समय एडमिशन लेने वाली हेडमास्टर को फोन पर ही दमादम मस्त कलंदर गाना गाकर सुनाया और मम्मी पापा के पसंदीदा स्कूल में आसानी से एडमिशन ले लिया। सारा के एक बयान के अनुसार वो कहती हैं, कॉलेज के दूसरे साल के खत्म होते होते मैंने ठान लिया था कि एक एक्ट्रेस ही बनूंगी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंग्लैंड के हालत में प्लेइंग 11 को शार्दुल ठाकुर संतुलन प्रदान करते हैं, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को संकेत दिया है कि मुंबई के इस तेज गेंदबाज के विकल्प पर फैसला करते हुए टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी क्षमता को नहीं देखकर ऐसे खिलाड़ी पर ध्यान देगा जो 20 विकेट चटकाने में मदद कर सके। कोहली के इस बयान को अनुभवी स्पिनर रविचंद्र अश्विन के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों माना जा सकता है। पहले टेस्ट में अश्विन पर ठाकुर को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में तरजीह दी गई थी।